ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి గారిని హిందీలో ఎవరో మీరు తెలుగులో మాట్లాడతారా हिंदीया चलो माइक తీసుకోండి सर आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं हमारा किसान ठीक है सीधा ఉండాలి నేను हेलो हेलो वहाँ पे खड़े हो। वो यदि तेलुगु कुछ पूछे ना तो मुझे ट्रांसलेट करके बताएं और मैं हिंदी हेलो। बोलूँ तो सर तेलुगु में ट्रांसलेट कर देना। हेलो बताइए। मंच पे बैठे श्रीमान भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और महानुभाव को और यहाँ से तेलंगाना किसानों को और छत्तीसगढ़ किसानों को पूरे कोटि कोटि नमन सर। आप पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर हमारे सीएम केसीआर ने छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं हो सक रहे बोलने के वास्ते यही हमारे को मालूमात होने के लिए हमारे तीनमार मल्लाना साहब जो किसानों को पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट पूरे किसानों को जुड़ा के 500 लोगों को यहाँ पर लेके आए साहब। हकीकत मालूम होना, यहाँ पे फील्ड में मालूम होना, आपके किसानों से इंटरेक्ट होना, यहाँ के स्कीमों का क्या क्या होना, पूरे तेलंगाना में मालूमात करने के लिए हम यहाँ पे आए थे साहब। आप लोगों का लीडर पूरे हमको बहुत अच्छे इंतजाम करें, पूरे किसान ऐसो जो स्कीम्स आप दे रहे हैं ना साहब, पूरे हिंदुस्तान में किसान को दान के लिए 600 रुपए बोनस से दिए सो गवर्नमेंट आप अकेले है साहब, आपको कोटि कोटि नमन है साहब। और हमारे तेलंगाना में एमएसपी प्राइस भी सही नहीं उठा रहे साहब। एमएसपी प्राइस भी कम से कम 1 क्विंटल को 10 किलो सूटी निकाल रहे साहब। 1 क्विंटल को 10 किलो सूटी निकाल रहे, किसानों को लूट रहे। जो तेलंगाना में किसानों को 10 क्विंटल 1 क्विंटल के पीछे 10 किलो माइनस करके 90 केजी का भाव दे रहे हमको। फिर वो क्या बोलता है हमारा तेलंगाना का सरकार हम पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसा स्कीम्स कोई भी नहीं दे रहे, पूरे बकवास करता साहब, झूठ बोलता। मगर हिंदुस्तान में पूरा क्या फैलाता, मीडिया में क्या फैलाता, मेरे जैसा सीएम कोई भी नहीं है। उस हकीकत उन्हें कुछ भी नहीं कर सक रहे साहब। तेलंगाना को डुबा रहे, पूरा तेलंगाना को 10 साल से पूरा बर्बाद कर दिया साहब हमारा तेलंगाना। आप जो कर रहे हैं मगर दुनिया को नहीं बता रहे साहब। एक हिंदुस्तान में गोबर खरीदने वाला सीएम बोले तो भूपेश बघेल जी है। गोबर से बिजली पैदा करने वाला एक भूपेश बघेल जी है। क्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपको, ऐसा आप इतना काम कर रहे हैं ना। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम एम शिववीर रेड्डी, 3 मार मल्लाना टीम का राष्ट्र कमेटी मेंबर हूँ साहब। अच्छा, आपके बगल में बैठे सो 3 मार मल्लाना टीम का राष्ट्र कमेटी मेंबर हूँ। अच्छा। और के सेम टाइम किसान हूँ भी, किसान भी सर मैं। अच्छा, कौन सी जिले से? महबूबनगर सर, महबूबनगर नारायणपेट। अच्छा, नया हुआ नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट हमारा, नारायणपेट जिला से है, बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है सब हमारा। अच्छा, बोलिए। कितनी जमीन है आपकी? मेरे जमीन तो 20 एकड़ रहता साहब। 20 एकड़ है साहब। ठीक है साहब, गाय भी पालता हूँ साहब मैं, मेरे पास 100 गाय है। हाँ। गाय का भक्त हूँ मैं, मगर हमारे पास गाय का पालने वाला नहीं है, गाय को कोई प्रोत्साहक नहीं है। आप जैसा सीएम हमारे को मिले तो 100 गाय नहीं 1000 गाय भी हम पालने के तैयार है साहब। हम लोग 2-3 साल से गोबर खरीद रहे हैं साहब। ये तीसरा साल है, ये 20 जुलाई आएगा तो 3 साल पूरा हो जाएगा। 2 रुपये किलो में खरीदना शुरू किए तो बहुत लोग हंसते थे साहब। और उसके बाद खरीदने के बाद उसका वर्मी कंपोस्ट बनाया साहब। वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपया में बेचते हैं साहब किसानों को। साहब कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा साहब उत्पादन कर दिए, सीधा कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा किए, वैसे वो जो गौठान समिति है साहब उसके पास पैसा चला जाता है साहब। उसमें से कुछ गौठान समिति देते हैं और कुछ को अब जो स्व सहायता समूह जो महिलाएं काम करती ना उनको देते हैं साहब। उसका रेशियो बांट दिए हैं। हाँ साहब। अब उसमें जैसे अभी तक के जैसे गोबर खरीदे साहब, उसको हर 15 दिन में पैसा दे देते हैं साहब। तो अब क्या हुआ है कि हमारे डेयरी बढ़ गया है, लगभग 4.5 लाख लीटर उत्पादन हमारा दूध का बढ़ गया साहब गोबर खरीदने से, क्योंकि डेयरी अब लाभदायक हो गया। ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल? और एक बात है साहब, और राजनांदगांव में हम सब गाय के बारे में, बकरी के बारे में सब नवाज खान साहब और नवरे साहब बात बैठे सब बताए साहब सब। और एक मेरे निवेदन क्या है बोले तो, आपको गोबर से बिजली बना रहे, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे, गोबर से अगरबत्ती बना रहे, ये फार्मूला पूरा नीति आयोग मीटिंग में मोदी साहब को बताइए साहब। ये मॉडल मोदी साहब को बताए तो हिंदुस्तान में मालूम होता कांग्रेस क्या कर रहे हैं।
कांग्रेस गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ में, जो आप निवेदन कर रहे हैं, जो स्कीम्स दे रहे हैं, हमारा तेलंगाना मीडिया को एक बार दे, हमारा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे तेलंगाना में मीडिया में बताओ साहब आपको, हमारे सीएम कुछ भी नहीं करता मगर पंजाब में जाके बातें करते रहता। इसलिए आप छत्तीसगढ़ में जो किसानों को जो जो काम कर रहे हैं, जो जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऑल इंडिया पेपर्स में मीडिया को बताने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब। उतर हम बोले तो भी नहीं सुनते, ऑल इंडिया पेपर में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहे हैं जी। इसलिए कभी भी आप भी एक नेशनल वाइड मीटिंग लगा के, नेशनल वाइड मीडिया को बुला के हमारे सीएम को जो बातें झूठे बातें बोले ना साहब, वो झूठे बातों को आप खंडन करना चाहिए साहब। हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट, हमारे कांग्रेस वाले कोई भी नहीं कह सके, बीजेपी वाला कोई भी नहीं कह सके, हमारा मल्लन्ना इतने लोगों को अब उसका खुद पर पैसा, खुद कमाए से पैसा लेके आके छत्तीसगढ़ 700 किलोमीटर आके हम आपके से मिलाने के वास्ते कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। मल्लन्ना को भी धन्यवाद। जी। आप भी किसी और एक बात है साहब, रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट, अच्छा। किसान को लाभसाटी दरा बोलते साहब, लाभसाटी दरा बोले तो क्या बोलते हैं हम हिंदी में, लाभसाटी रेम्यूनरेटिव प्राइस हाँ। जो सपोर्ट प्राइस है हाँ। विच इज फार लेस एक्चुअली व्हेन कंपेयर्ड टू द फायदेमंद पैसे, फायदेमंद का रेट होना साहब, जो इंटरनेशनल रेट गोल्ड का, डीजल का, आयरन का, कॉपर का है ना साहब, डेली वाइज बढ़ते रहता, कम होते रहता। हमारा प्रोडक्ट्स भी, किसानों का प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल प्राइस देना साहब। जब हमारा किसानों को कोई आप लोगों को स्कीम देने की जरूरत नहीं, लाभसाटी दरा बोले तो फायदेमंद प्राइस दो। अब एमएसपी दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, मगर रिटेल प्राइस में एक चॉकलेट मैक्सिमम रिटेल प्राइस में देता साहब, कि हमारा प्रोडक्ट के मिनिमम दे रहे हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दो साहब। इसलिए ये मीटिंग में मोदी जी की बताने की जरूरत है, आप बताना हमारा किसानों को इसके लिए मैंने हाँ साहब, धान से, जैसे मैंने गोबर से बता दिया, ये गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, पोताई वगैरह बहुत सुंदर बन रहा है। और उसे साथ साथ बिजली का एक ही जगह शुरू किए हैं अभी, लेकिन उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। तो उसी प्रकार से धान है, धान के मामले में आप प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बोले ना साहब, तो मैं कई बार मिल चुका हूँ, और ये गोबर के बारे में मुझे एक दिन एक घंटे तक चर्चा की है साहब। एक बार और गया तो जितने भी हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है ना, उसके बारे में चर्चा की है, मिलेट्स के बारे में चर्चा की है। और मैंने एक पत्र लिखा, आज से 4.25 साल हो गया, 4.5 साल, अब तो 6 महीने बचे सरकार को। तो 4.25 साल पहले मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी पूरे देश के किसानों के हित के लिए कि धान से इथेनॉल बनाए। इथेनॉल मतलब पेट्रोलियम है ना। तो अभी विदेश से लाते हैं पेट्रोल, महंगा पड़ता है। तो हमने कहा किसान, धान उत्पादक किसान है, हमारे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आपका तेलंगाना है, बहुत सारे राज्य हैं जिसमें केवल धान उत्पादन होता है। उधर आसाम है, बंगाल है, इसमें भी धान का उत्पादन होता है। पंजाब हरियाणा तो गेहूं भी उत्पादन करते हैं, दूसरे उत्पादन, लेकिन एमएसपी मिलता नहीं। तो इससे धान से इथेनॉल बनाने का अनुमति दे दो, लेकिन आज तक के दिए नहीं है। यदि धान से इथेनॉल बनाना शुरू कर दे तो होगा क्या, जैसे अभी राइस मिल है उसी प्रकार से इथेनॉल प्लांट होगा। मैं 12 इथेनॉल प्लांट वालों से उसका एग्रीमेंट करके बैठा हूँ। भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है। वो अनुमति दे तो साल भर में प्लांट लग जाए और जितना धान है सबको खरीद के जितना खाने के लिए है वो अलग रख दे, बचा सब धान का इथेनॉल बना दे। तो परमिशन नहीं दे रहे, बस मैं बोला आप उससे कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप केवल मुझे परमिशन दे दो और धान से इथेनॉल बनाने के रेट, जैसे पैरा से इथेनॉल बनता है, गन्ना से इथेनॉल बनता है, मक्का से इथेनॉल बनता है, तो उसको उसी प्रकार से धान से भी इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल बनाने की अनुमति भर दे दो, वो दे नहीं रहे। अब मैं इस साल जो हमारे गन्ना फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, तो एक फैक्ट्री में इस साल शुरू हो जाएगा इथेनॉल बनाने, गन्ना से इथेनॉल। क्या है, गन्ना से भी शक्कर भी बनाते हैं, गुड़ भी बनाते हैं। तो वो इथेनॉल बनाने का यूनिट हमारा शुरू हो जाएगा, तो गन्ना को फिर और बढ़ावा दे सकते हैं। तो धान के लिए भी इथेनॉल की मांग किया हो, यदि इथेनॉल हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ये 1200-1300 रुपये में धान बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। फिर तो धान कीमत जो चाहे आप बेचोगे उस प्रकार से होगा। और लेकिन उसमें भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य।
ठीक है साहब। थैंक यू। इतना अच्छा मौका आप दिया है इसको, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जी। साहब, और आपको और गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ किसानों को और हमारा मल्लाना साहब को कोटि कोटि धन्यवाद साहब। Thank you. जय छत्तीसगढ़, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना जय छत्तीसगढ़। दे दो भाई इधर माइक, इधर दो भैया को दो, हरा गमछा वाले को। అయ్యా మీరు దయచేసి ప్రశ్న అడగండి, ముఖ్యమంత్రి గారికి సమయం చాలా విలువైనది, इधर से कीमती टाइम है, जस्ट यू आस्क स्ट्रेट ए क्वेश्चन, कोई सवाल करो दयచేసి। कोई सवाल हो तो बताइए। सब मान्य श्री साहब, जी आपका नमस्कार। पहले नमस्कार। नमस्कार अभी हम पूछ रहे हैं साहब सीधा आपसे, जी। साहब इंदिरम्मा और हाउसेस आप इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका पहले इंदिरम्मा पूरा जगह कांग्रेस गवर्नमेंट हमारा तेलंगाना में वाईएस सेक्रेटरी जब पूरा मिलके आया था, इंदिरम्मा हम भी लिया, घर बांध लिया, वो इंदिरम्मा घर में रह रहा है हम लोग अभी तो। अच्छा अभी तो अभी हमारा केसीआर साहब बोला है डबल बेडरूम और दामाद आया था कहाँ रहेगा और बाल बच्चे कहाँ रहेगा, वो पूरा कहाँ रहेगा करके बहुत बढ़िया बढ़िया बात का अभी तक तो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी पूरा आप लोग इधर इंदिरम्मा आवास योजना करने के लिए इंदिरा आवास इंदिरा आवास इंदिरा आवास। ऐसा इसके लिए सर अभी भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था, सबको आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद क्या हुआ कि अभी विधानसभा में मैंने कहा कि जो ये तो 2011 के जो जनगणना है उसके आधार पे आप आवास दे रहे हो, बाद में और परिवार का बच्चे बड़े हो गए, कोई गरीबी रेखा के नीचे आ गया या आवासहीन है, उनको भी मकान मिलना चाहिए। तो भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा कि जनगणना कराइए 2021 का, एग्जैक्टली यस। जाति जनगणना भी कराइए और आर्थिक सर्वेक्षण भी कराइए, ताकि पता तो चले कि हमारे और कितने लोग हैं जो आवासहीन हैं। तो उन्होंने नहीं कराया। हमने अभी 1 अप्रैल से पूरा आर्थिक सर्वेक्षण फिर से कराया है और उसके बाद अभी उसको अध्ययन कर रहे हैं, और जितने भी जिसके पास आवास नहीं है राज्य सरकार उसको फिर आवास देगी। थैंक यू सर। अभी हम लोगों ने क्या माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से और एक चीज़ मुख्यमंत्री साहब को बताना है, हमारे पास जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स थे वो शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को और पूरा एकदम वीकर सेक्शंस है जिनके पास ज़मीन नहीं है, उसके पास, हमारे पास एक आंदोलन चला था कि लैंड टू द टिलर बोल के, उसी आयोजना के हिसाब से जो है बहुत सारे लैंड असाइन करें। वो असाइन लैंड जो है गवर्नमेंट नहीं लेना चाहिए, बहुत कम वक्त में पब्लिक पर्पस से लेना, मगर हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट जितने असाइनमेंट लैंड दिए हैं वो पूरा गवर्नमेंट के तरफ ले लिए, और जो हाउसिंग स्कीम्स जो चीज़ें हैं, जो इंदिरम्मा हाउसेस जो बनाए हैं, वो थोड़ा गवर्नमेंट बदलते वक्त में थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। वो इनकम्प्लीट हाउसेस को कंप्लीट नहीं करे, ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे, उसी तरीक़ा से जो है हमारे आवाम को जो है उन्होंने बर्बाद कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, ये बात उन्होंने बताया। नहीं, हमने तो पिछले गवर्नमेंट ने जो शुरू किया था वो पूरा पैसा दे दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नए और जो है उसका सर्वे हमने कराया है और उसको भी देंगे। अभी सब तो विधानसभा आएगा, उसमें व्यवस्था करेंगे उसकी। साहब और एक छोटी बात कर सकते हैं सर, छोटी सी बात साहब, औरत बच्चे के लिए और मिडिल क्लास फैमिली एंड बैकवर्ड एंड एससी एसटी माइनॉरिटी में अभी शादी करने के लिए बहुत कच्चा हो रहा है साहब, उसका बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? हाँ, कल्याण लक्ष्मी, हमारे पास एक कल्याण लक्ष्मी बोल के एक प्रोग्राम है, गरीब लोगों के
नहीं, उन्होंने जो सवाल करा साहब, आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या? कल्याणी लक्ष्मी या शादी मुबारक बोले तो मुसलमानों के घरों में अगर शादी हो गए तो वो सबके लिए हमारे यहाँ वो सबके लिए। उसका वो स्कीम वो योजना सबके लिए है। ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్తున్నారు, మన దగ్గర ఏదైతే షాదీ ముబారక్ స్కీమ్ ఉందో, కళ్యాణ్ లక్ష్మి స్కీమ్ ఉందో, అట్లాంటి స్కీములు ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తున్నారు. మనం వచ్చింది కేవలము రైతుల యొక్క సమస్యలను పరిశీలించడానికి కాబట్టి రైతులకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు పరిశీలించాము. వాటిని మనం పరిశీలించలేదు కాబట్టి దయచేసి అట్లాంటి ప్రశ్నలు వేయకండి. రైతులకు వ్యవసాయంతో ముడిపడి ఉన్న ప్రశ్నలే వేయండి. ప్లస్ ప్రతి వ్యక్తి ఒక చిన్నగా ఒక ప్రశ్న అడిగి ముఖ్యమంత్రి గారి సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు దయచేసి. सर जी नमस्कार, माइक मुंह के लिए पास ले जाएं। सर श्री भूपेल बघेल जी नमस्कार सर. नमस्कार जी। सर माय गवर्नमेंट विल बी सेट अप ए राइतु बंधु स्कीम सर. 1 एकड़ से कितना भी एकड़ से आई तो उसको राइतु बंधु दे रहे हैं सर, और एकड़ को 10,000 दे रहे हैं सर. आपने यहाँ हम देखा सर, प्रति ग्राम में हर ग्राम वालों को, स्त्री और पुरुषों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं सर. ये बात अच्छा है सर. मेरा चीफ मिनिस्टर ने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को बहुत बहुत इनकम दे रहे हैं सर. आप ही दोनों में आप ही अच्छा है सर. हमारा बात మీరు है सर. ప్రశ్న అడగండి దయచేసి, సార్ను పొగడడం కాదు. మీ ప్రశ్న ఏంటిదో చెప్పండి. देखिए, इसमें हमारे यहाँ धान छोड़ के जो दूसरी फसल लगाते हैं, हमारे यहाँ एक फसल में ही देते हैं. आपके यहाँ तो रायता बंधु में 2 फसल में 5-5 हजार रुपये देते हैं. 10,000. Sir, basically I am an Adivasi Sarpanch sir, Adivasi sir. हाँ. My state will be announced. The Chief Minister of Chandrasekhar Rao, the Podmu Patta will be given in anywhere you can do. गाँव वालों के बैठ के दे दी था. बोलिए सर, आप ये आदिवासियों को पट्टा दे रहे हैं सर. जी, यहाँ आदिवासियों के लिए हम लोग जितने भी जो यूपीए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, तो उसमें हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट में जितना कब्जा है उसका 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, वो सबको पट्टा दे रहे हैं. और अभी तक के 5 लाख से अधिक परिवारों को हमने पट्टा दे दिया है. और उसको कम्युनिटी राइट के लिए भी करीब 18 लाख हेक्टेयर अभी तक के किसान गाँव वालों को दे दिया है. और उसमें वन संसाधन अधिकार भी है. और उसका धान भी खरीद रहे हैं. उसका जो प्रोडक्शन है उसके, चाहे वो कोदो कुटकी रागी हो, मिलेट्स हो या धान हो, मक्का हो, सब खरीदी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं. थैंक यू. ఇంకా ఎవరైనా? తెలంగాణ ये दे दो इसको. తెలంగాణ రైతుల తరపున తెలంగాణ రైతు సంఘాన్ని మాట్లాడించినందుకు తీరుమారు మల్లన్నకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ సర్కార్ కూడా నన్ను మాట్లాడినిచ్చినందుకు, పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. वकील साहब क्या बोले? उन्होंने बोल रहे कि ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ग्रैटिट्यूड. आप हमको एक मौका दिए, हम उसके लिए आभार. ఇక్కడ సర్కారు పండించిన పంట మొత్తం కొనాలని ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి సర్కార్ గారికి నేను ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో వడ్లు పండించినాయని కటాపు లేకుండా 20 క్వింటాలు కాకుండా ఎన్ని పండిస్తారో అన్ని కొనాలని సర్కార్ గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. రైట్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాం అనుకుంటున్నాం. క్వశ్చన్ మాత్రమే అబ్బా, క్వశ్చన్ మాత్రమే. ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు మన ముందున్నది. బాబు ఒక్క ముఖ్యమంత్రి నిమిషం అమ్మ, ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం. छत्तीसगढ़ का मान्यवान मुख्यमंत्री जी ने సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి మొత్తానికి కూడా లోన్లు ఇచ్చి 0% వడ్డీతోటి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కదా. ఆ 0% వడ్డీ ప్రభుత్వం మొత్తం కట్టుకునేది ఉంటే మరి ఎకనామికల్గా వీళ్ళు ప్రభుత్వానికి నష్టం వస్తుంది కదా. అందరికి ఎట్లా ఇస్తుంది, దాని ఎట్లా ఈ మహిళల యొక్క సాధికారతను డెవలప్మెంట్ ఎట్లా చేస్తుంది అనేది ఒకసారి సార్ చెప్పాల్సిందిగా కూర్చున్నాం. सर ये सर एक सवाल कर रहे हैं. हमारे पास जो है क्रॉप लोन सिस्टम है, जो क्रॉप लोन देते हैं एवरी ईयर बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून एक स्कीम बनाते हैं, एक प्रोग्राम बना के क्रॉप लोन्स देते हैं. तो हमारे यहाँ तकलीफ़ क्या है बोले तो, अगर ये साल
किसी भी तरीक़ा से कोई रीज़न से अगर फसल ख़राब हो गया, फसल नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर जो है नॉन पेमेंट के लिए दैट अमाउंट विल बी मेड एज एन NPA, दैट पर्टिकुलर यूनिट है। उसके बाद में उनको लोन नहीं दे रहे। और यहाँ हम लोग जब इंटरेक्शन कर रहे थे छत्तीसगढ़ में जो फार्मर से, उन्होंने जो है हमारे को बताया हर साल हमको लोन देते हैं और लोन का पूरा पैसे जो है गवर्नमेंट खुद जो है भर रहे। ये कैसा पॉसिबल है, हम ताजुब हो रहे बोल के बोल रहे हैं। 2018 में करीब 18 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया हमने माफ़ कर दिया था, और उसके बाद 0% में दे रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ जो कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, गन्ना, ये जो इसके लिए लोन लेते हैं उसको करना, बल्कि मछली पालन के लिए भी 0% में दे रहे हैं। क्या मछली पालन जो कर रहे हैं है ना, उसको भी 0% में ब्याज दे रहे हैं, उसको भी एग्रीकल्चर के हिसाब से बिजली मिल रही है। ये मतलब मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमने बिल्कुल एग्रीकल्चर किया। लाख होता है ना, लाख जो चूड़ी बनती है लाख, उसको भी हमने कृषि का दर्जा दिया हुआ है। हमारे यहाँ लाख भी होता है सर। ఇంకా ఎవరైనా మా దగ్గర हमारे पास जो है बकरी डिस्ट्रीब्यूट करते सर। हाँ। गांव में हाँ। थोड़ा कुछ लोगों को जो निम्न जाति लोगों को बोले तो वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में नंबर्स में देते हैं। वो हमारे पास एक कहावत है, मुहर्रम में जो बकरी पैदा हो गया वो फिर दूसरा फेस्टिवल को नहीं रहते, बोले वो काट जाते, बोले जो जितना दिए वो काट रहे, ये हो रहे वैसा। पूछिए। రైట్, మీ సవాల్ ఏంటి? హలో जी హలో ముఖ్యమంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. नमस्कार जी। మీకు నాకు మధ్యలో మా శరత్ గారు ఉన్నారు. మీరు మీ రాష్ట్ర రైతుల కోసం, రైతుల అనుబంధాల ప్రజల కోసం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని మాకు అందరికీ అర్థమైంది. మీ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. మీరు మా రాష్ట్రంలో కూడా అమలుపరచడానికి మీ పార్టీ ద్వారా మా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి రికమెండ్ చేసి మాకు కూడా అమలుపరిచే ప్రయత్నం చేస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలరా? उन्होंने ये बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो फार्म फैसिलिटीज़ है, जो किसानों के लिए आप भलाई कर रहे हैं, जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं, ऐसे ही प्रोग्राम्स जब अगर हमारे स्टेट इलेक्शन को जा रहे हैं, ऐसे फैसिलिटीज़ और ऐसे स्कीम्स कांग्रेस द्वारा अमल करने के लिए, उनका घोषणा पत्र में उसको अमल करने के लिए, लाने के लिए आप अपने तरफ से जो है यूज़ योर गुड ऑफिसर्स बोल के उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो मॉडल यहाँ का है वहाँ भी होना चाहिए। अभी करीमनगर में जो सभा हुई थी ना, उसमें मैं गया था। करेक्ट। अब मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था और उन्होंने विश्वास दिलाया है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल के हिसाब से हम लोग भी यहाँ काम करेंगे। यहाँ के जो मैनिफेस्टो उसको लेंगे वो। ఒక్క నిమిషం హలో సార్. సరే సార్, జర- ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది చెప్పండి మళ్ళీ మాకు. సార్ ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు అక్కడ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. కరీంనగర్లో కూడా మొన్న చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినప్పుడు అదే విషయాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగిందని చెప్పిండు. ఒక్క నిమిషం 1 సెకండ్ ప్లీజ్.